Students, will start with our next lecture of NPO, that is non-profit organization. Now again I have taken the unsolved sum from your test book. चलिए सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. What is given? From the following balance sheet and receipt and payment, आपको यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर. अकाउंट ऑफ अ न्यू इंग्लिश स्कूल, एक स्कूल की है. What we are supposed to prepare? Income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet. अब क्या दिया गया है? पुरानी बैलेंस शीट दी है हमको. किस लिए? इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ नहीं. क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं. ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो यहीं पर पढ़ना है, यहीं छोड़ देना है. व्हाट वी विल राइट बिल्डिंग. तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लिखते हैं. ओके, we'll write here building. $4,50,000. बिल्डिंग के बाद में अगर आप पुरानी बैलेंस शीट में देखोगे, वी हैव फर्नीचर, अगेन एन एसेट. बिल्डिंग के नीचे हम लाइन छोड़ देते, देखते हैं एडजस्टमेंट है कि नहीं. अभी फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा है. फिर है हमारे पास फर्नीचर. फर्नीचर इज 72,000. ये हमारा पिछले साल का बचा हुआ फर्नीचर है हमारे पास. आफ्टर फर्नीचर वी हैव लाइब्रेरी बुक्स. लाइब्रेरी बुक्स अगेन एंड एसेट्स. सो विल राइट हियर. फर्नीचर के नीचे लाइन छोड़ देंगे और फिर हम लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स. कितने के बुक्स थे हमारे पास? वी हैड लाइब्रेरी बुक्स ऑफ 45,000 फ्रॉम लास्ट ईयर. इसके बाद में the next thing we have in our old balance sheet, that is computer laboratory. Again an asset, you can call it as computer lab. लाइब्रेरी बुक्स के नीचे फिर से लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट दिख रहे हैं. कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब है 60,000. एडजस्टमेंट तो नहीं दिख रहा है इसलिए मैं अमाउंट बाहर लिख देती हूँ. चलिए, हमारा बैलेंस शीट हमने एसेट साइड कंप्लीट कर दिया. बचा हमारा लाइबिलिटीज. एक ही दिख रहा है, कैपिटल फंड. विल राइट एंड कीप योर कैपिटल फंड 6,43,000. विद दिस वी कंप्लीटेड आवर ओल्ड बैलेंस शीट. ओके, ये ओल्ड बैलेंस शीट थी, ये हो गई. चलते हैं अब हमारे रिसिप्ट और पेमेंट की तरफ. पहले हम पेमेंट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले दिया है सैलरी. सैलरी खर्चा. सो विल राइट हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. 2 salaries. We have an adjustment 90,000. After salary, if you see, we have buy library books, assets. यहाँ पर हमने लाइब्रेरी बुक्स लिखे हुए हैं. एड परचेस्ड, ये साल हमने और बुक्स खरीदे. कितने के खरीदे? 14,000 के. सॉरी, एक जीरो ज़्यादा हो गया. सो आर अमाउंट बिकेम 59,000. ओके, लाइब्रेरी बुक्स के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है ऑफिस रेंट खर्चा. सो लाइब्रेरी बुक्स सैलरी लिखा है, नीचे लाइन छोड़ दीजिए. उसके बाद में लिखेंगे 2 ऑफिस रेंट. और ऑफिस रेंट का मुझे कोई एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं अमाउंट बाहर लिख रही हूँ 10,000. आफ्टर ऑफिस रेंट, इफ यू कैन सी, वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अगेन एन एक्सपेंडिचर. 2 printing and stationery. And printing and stationery also I don't have any adjustment. 22,000 I will write outside. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस. फिर से खर्चा. यहीं पर 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस.
and amount in second column 12,000. After sundry expenses, if you see the screen, we have insurance. फिर से खर्चा, फिर से यहीं पर टू इंश्योरेंस, और इसकी भी एडजस्टमेंट मुझे नहीं दिख रही है. सो 10,200 here. After that we have buy sports expenses, again an expenses. So here two sports expenses, 8,000. After expenses, if you can see, we have biannual gathering expenses, फिर से खर्चा, two annual gathering expenses, 9,000. इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर है. फर्नीचर खर्चा नहीं है, एसेट है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी. प्लस परचेस्ड 50,000 का हमने और खरीदा. टोटल हो गया हमारे पास 1,22,000 का. फर्नीचर के बाद में हमारे पास अगर हम देखेंगे तो क्या है, रिपेयर, अगेन एन एक्सपेंसेस, टू रिपेयर 15,000. और पेमेंट साइड में लास्ट जो बचा है हमारे पास वो है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, एसेट साइड. आफ्टर कंप्यूटर लैब विल राइट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,800, 70,000. With this we have completed our payment side. We'll go to the receipt side. सबसे पहले एज यूजुअल बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पढ़ना है, कहीं नहीं लिखना है. नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस इनकम. सो विल ब्रिंग दिस डाउन. बाय ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस का हमें एडजस्टमेंट है तो हम इसको इनर कॉलम में लिख के रखेंगे. आफ्टर ट्यूशन फीस यू हैव टू टर्म फीस. ओके, अगेन एन इनकम, लिव लाइन. By term fees we don't have any adjustment. I can write the amount in second column. 3,000 अमाउंट है इसका. टर्म फीस के बाद में अगर आप देखेंगे एडमिशन फीस है हमारे पास, अगेन एन इनकम, बाय एडमिशन फीस. Admission fees also we don't have any adjustment. I can write the amount in second column, that is outer column. After that I have donation, लिखा है ब्रैकेट में कैपिटल, तो हम इसको टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्टली कैपिटल में लिख देते हैं. यहाँ हमारा कैपिटल फंड है. एड डोनेशन, $61,000. सेकेंड इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लिखते तो हमको सिर्फ माइनस ही करना था और कुछ नहीं करना था. आफ्टर डोनेशन वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड वेयर वी आर सपोज टू राइट इट इज एन इनकम, सो विल राइट देयर ओनली एडमिशन फीस बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड $2,000.
आफ्टर इंटरेस्ट रिसीव्ड वी हैव 2 गवर्नमेंट ग्रांट्स। रेवेन्यू लिखा है यानी कि ये टोटली हमारा इनकम है, तो हम इसको लाइबिलिटी में ना लिखकर यहाँ पर लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। $1,20,000। एक लास्ट चीज जो बची हुई है वो है हमारा सन्ड्री रिसिप्ट, अगेन आर इनकम। बाय सन्ड्री रिसिप्ट $11,000। चलिए रिसिप्ट और पेमेंट भी हो गया। नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ओके, सैलरी कहाँ लिखी हमने यहाँ पर, एड आउटस्टैंडिंग 9,000 है, ये हो गया 99,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है। ओके, इनकम की तरफ चलना पड़ेगा अभी हमको। एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना है ये, 15,000, 1,05,000। आउटस्टैंडिंग इनकम है इसलिए ये हम लायबिलिटीज में तो लिख नहीं सकते, हम इसको कहाँ लिखेंगे, हम इसको हमारे एसेट्स में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। दोनों इफेक्ट समझ में आए। थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000। चलो पहले इसको कर लेते हैं। कहाँ है बुक्स, यहीं पर हैं। लेस डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएट करने के लिए बोला है, 9,000 के बुक्स डेप्रीसिएट करने के लिए बोला है, ये हो गया 50। ये हमारा लॉस है। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर, टू डेप्रीसिएशन, first we have depreciated books, library books 9,000 के लिए, और अगला जो हमें डिप्रिसिएट करने के लिए बोला गया है वो है हमारा फर्नीचर, कितने के लिए, 10,000 के लिए। तो इसके लिए भी इफेक्ट हम देख लेते हैं। ओके, where is our furniture here, less depreciation, it is 10,000, $1,12,000। ये भी अमाउंट बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बाद में हम भूल ना जाएं। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर फर्नीचर, how much it was, 10,000, 19,000। ओके, मुझे लगता है हमने सब कुछ कर लिया। फिर भी एक बार आपको दिखाती हुई, पोस्टेड आर ओल्ड बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एडजस्टमेंट ऑल्सो। ओके, अब क्या करना है, अकाउंट क्लोज करनी है। सो विल स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट। अब अकाउंट क्लोज करते समय सबसे पहले ध्यान देना है हमें रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। हियर वी हैव 1,05,000, 3,000, 12,000, 2,000, 1,20,000, 11,000। यहाँ पर सिर्फ एक अमाउंट ज़्यादा है 99,000, बाकी सब छोटे छोटे अमाउंट है। देखने से लग तो रहा है यही साइड का टोटल हैवियर है और इस साइड का टोटल आ रहा है 2,53,000।
Same total will write here also, 2,53,000. और इसमें से 99,000, 10,000, 22,000, 12,000, 10,200, 8,000, 9,000, 15,000, 19,000 माइनस करने के बाद में भी हमारे पास सरप्लस बच रहा है कितना, 48,800. अब इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड सरप्लस. 48,800 will get 7,52,800 प्लस 9,000. हमारा जो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया वो है 7,61,800. और यहाँ 4,50,000, 1,12,000, 50,000, 60,000, 4,800, 70,000, 15,000 ऐड करने के बाद में इसका टोटल भी सेम आता है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई. तो हमारा सम राइट है. अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सम अच्छे से व्यू करना है. व्यू करने के बाद में अपनी नोटबुक लेनी है और सम नोटबुक में सॉल्व करना है. फिर भी कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट, but solve the sum on the same day in your notebook. That is very important. जितने सम मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे सम मुझे नोटबुक में चाहिए. वो आपकी ड्यूटी है, आपको वो करना है और अच्छे से लेक्चर व्यू करना. स्टिल यू हैव एनी डाउट, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care. Have a nice day. Solve the sum in your notebook. That is very important. Again, I am telling. अच्छे से सम सॉल्व करना और फिर भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते. थैंक यू.